एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी चमत्कारिक थेरेपी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके चमत्कार यदि आप जानेंगे और खासकर इस वीडियो के माध्यम से जब उसके पीछे का साइंस समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद इस थेरेपी के बारे में हर एक व्यक्ति जानना चाहेगा और उसका उपयोग भी करेगा। इस थेरेपी का नाम है यूरिन थेरेपी, यानी मूत्र चिकित्सा से किस तरह से बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बहुत बार ये एक जोक टाइप का लगता है, बहुत सारे लोग इसका उपहास भी उड़ाते हैं कि इस तरह की कोई थेरेपी हो ही नहीं सकती, लेकिन आज हमारे साथ खुद एमबीबीएस डॉक्टर नमिता, जो कि हमेशा से ही हर एक बात पूरी रिसर्च के साथ बोलती हैं, तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से लेकर के आया हूँ डॉक्टर नमिता को, और इनसे ही जानेंगे कि यूरिन थेरेपी के बारे में क्या क्या बातें सच हैं और इसके पीछे का क्या क्या साइंस है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नमिता आपका ग्लोबल न्यूज में। थैंक यू। इससे पहले कि मैं इसके पीछे का साइंस समझूं, उससे पहले डॉक्टर नमिता जी एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस थेरेपी के बारे में मैंने समय समय पर कई बार सुना है, लेकिन ये जो यूरिन थेरेपी है बहुत मोस्टली ज्यादातर लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। आपकी कैसे हिम्मत हुई और क्यों साझा करना चाहते हैं आप अपने अनुभव इस वीडियो के माध्यम से? थोड़े दिन पहले मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा था, तुमने डॉक्टर बीआरसी सर से पूछा था कि यूरिन थेरेपी के बारे में। तो क्योंकि मैंने काफी पढ़ा हुआ है यूरिन थेरेपी के बारे में, बट मेरे को पता था तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी मेरे से पूछने की। और क्योंकि कोई सब लोग जब भी इस थेरेपी की बात आती है तो हम लोग इतने सोसाइटी में सोफिस्टिकेटेड अपने आप को समझते हैं। एक्स एक्स क्या बातें कर रहे हो। इवन मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे थे, आप गूगल पर यूट्यूब पर जितने भी इंटरव्यूज देखेंगे ना, तो अगर कोई भी यूरिन थेरेपी के बारे में बात करता है तो लेडीज ऐसे हंसने लगती हैं। व्हाट आर यू शॉकिंग और नॉनसेंस, व्हाट बुलशिट। तो आई मीन दे स्टार्ट, हम लोग समझते हैं जिस दिन ये यूरिन थेरेपी के बारे में वही बात कर सकता है जो अपने डिविनिटी को समझ जाए। इसका नाम क्या है? शिवम्भू। तो पहली बात तो कि जो क्रिएटर पे डाउट करते हैं या किसी एनर्जी हायर कॉन्शियसनेस पे डाउट करते हैं, वो तो इस प्रोग्राम को यहीं बंद कर दें, ना देखें, क्योंकि वो लोग जज करेंगे हमें, और जज करेंगे तो नेगेटिव वाइब्स आएंगी। तो जज करने की बजाय जिसको एक्स की फीलिंग आ रही है वो यहीं बंद कर दें। देखने की जरूरत ही क्या है कि पूरा देखेंगे भी और फिर नेगेटिव कमेंट्स भी देंगे। तो वो बेटर है कि वो ना देखें, और जो समझना चाहते हैं, जो मैंने समझा है अपने एक्सपीरियंस से, वो मैं सबको समझाऊंगी। क्योंकि देखो, हर आदमी स्ट्रांग कैसे बनता है? जब तक उसकी लाइफ में ट्रॉमा नहीं आते तब तक वो स्पिरिचुअल पाथ लेता नहीं है, वो उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाता। तो आज से 2 साल पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं एलोपैथी के एंटी साइकेट्री ट्रीटमेंट पे थी फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि जब आपके पास कोई चारा नहीं होता, मैंने एलोपैथी ट्राई करा, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, मैंने होम्योपैथी ट्राई करा, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो उस समय, क्योंकि किताबें हमेशा मेरा सबसे अच्छा साथी रही हैं, तो मैं बुक्स पढ़ती ही रहती थी। तो अचानक एक दिन मैंने यूरिन थेरेपी पढ़ लिया। तो एक्चुअली मैंने वो खुद पे ट्राई करा है, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। उसके साइंस के बारे में भी मैंने पढ़ा, मैं वो भी बताना चाहती हूँ, और उसके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना चाहती हूँ। जी, तो वो उसी एक्सपीरियंस से आप स्टार्ट करें पहले, तो कि आपने किस प्रॉब्लम के लिए अपनाया था और क्या रिजल्ट निकला था यूरिन थेरेपी का। देखो, पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका शरीर का कोई भी अंग, चाहे वो बाल है, चाहे नखून है, चाहे आपकी पॉटी है, चाहे आपका शूशु है, भगवान ने सारा रिसाइकलिंग चीजें बनाई है, बायोडिग्रेडेबल। कुछ भी आपकी, जब तक यूरिन आपकी बॉडी में रहता है तब तक तो कुछ आपको पता नहीं लगता। जैसे ही वो बाहर निकला आपको एक्स की फीलिंग आने लगती है। तो जब तक वो बॉडी के अंदर है तब तक तो आपको कोई एक्स की फीलिंग नहीं आ रही ना। तो आप देखो, जब एक बच्चा होता है माँ के पेट में होता है, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड में जो बच्चा रहता है वही वो पानी पीता रहता है और वो शूशु के रास्ते निकलता रहता है। तो 70% आपका एमनियोटिक फ्लूइड यूरिन होता है। जब माँ के पेट में वो बच्चा यूरिन उसके सर्कुलेट करता है, उसको घिन नहीं आती है, तो बाहर निकलते अगर हम लोगों को उस चीज से घिन आ रही है तो इसका मतलब हम कंडीशनड हैं, सोसाइटी ने हमें कंडीशन कर दिया। पेट में तो हमें, हमारे माँ बाप ने हमें जीन्स देके कंडीशन कर दिया, और निकला जो बचा खुचा था वो सोसाइटी ने आते हमारे को पैदा होते रूल्स बना दिए।
अगर हमारे लिए रूल्स नहीं बनाए गए होते तो हम खुद से जज करते कि ये बुरा है या अच्छा है, बट हम लोग एक ही प्रोटोकॉल से फॉलो करने लगे। तो ये बात आई है। अब जो यूरिन होता है, यूरिन 95% वाटर होता है और 5% जो यूरिन है उसमें वो कुछ चीजें होती है जिसको हम वेस्ट मानते हैं, मगर उसमें भी मैं बताती हूँ कि 2% यूरिया होता है उसके अंदर, जिसके हमारे बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। वो मॉइस्चराइजर का काम करता है और उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है। 1% एक एंजाइम होता है जिसको यूरोकाइनेज बोलते हैं। यूरोकाइनेज की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। इवन एक कंपनी है एंजाइम्स ऑफ अमेरिका, मैंने वो रिसर्च करा था पूरा, मतलब बताने से पहले। तो उसने $500 million एक साल में कमाया। वो लोग क्या करते थे कि यूरिनर्स से, अमेरिका के यूरिनर्स से यूरिन कलेक्ट करते थे और उसमें से यूरोकाइनेज बनाते थे और उसको वो मेडिसिन की तरह मेडिसिन में डाल के उसको यूज करके बेचते हैं। आपको पता नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन में यूरिन यूज होता है। और इसी तरह से 2% क्रिएटिनाइन और अलग अलग मिनरल्स होते हैं। तो अगर हमारे यूरिन में वो मिनरल्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि उस समय हमें उन मिनरल्स की जरूरत नहीं है। उस समय वो मिनरल्स हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा है, बट ये कोई नहीं बोल सकता कि वो मिनरल्स वेस्ट है। अगर आप दोबारा से उस यूरिन को पिएंगे तो फिर से वो मिनरल्स जितने बॉडी को चाहिए वो एब्जॉर्ब करेगा और बाकी उसमें से निकल जाएंगे। तो यूरिन के ऊपर ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही, मैंने पढ़ा कीनिया में, ताइवान में, चाइना में, कोलोराडो में, बहुत जगह, मतलब इसके साइंस होती है और इस पर लोग रिसर्च करते हैं। बट कहते हैं ना कि जो यूरिन थेरेपी कर रहा है कि उसको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो उसको किसी से बताना नहीं है कि मैं यूरिन थेरेपी कर रहा हूँ या मैं ये नहीं कर रहा, क्योंकि लोग जज करने लगते हैं। दूसरा, जब भी आप यूरिन थेरेपी करते हैं आप मेडिसिन कम से कम खाएं या फिर एनिमल प्रोटीन्स या एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाएं। आप सादा एल्कलाइन फूड खाएं, सादा अल्कलाइन फूड खाएं। और उसमें भी है कि जब आप डिटेल में जाएंगे यूरिन थेरेपी में तो मैंने बहुत रिसर्च करा था, तो कितनी बुक्स हैं हर लैंग्वेज में जो फ्री है। एक बहुत बड़े वो हैं जो मतलब उसके इंडिया में कर रहे हैं, पीतम पोदार है, टेडेक्स पे कितने लोगों ने टेडेक्स पे भी टॉक्स दिए है। और इंडिया में भी बहुत लोग हैं, उन्होंने अपने फोन नंबर भी दे रखे हैं कि अगर आप कभी भी ये सब थेरेपीज ट्राई करते हैं तो हमको आप कॉल करें और फिर अंडर सुपरविजन करें। तो वो बाद में डिटेल में जाने की वो है कि बहुत सारे रूल्स हैं। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन का पहले यहाँ पर मैं चाहूंगा, माफी चाहूंगा टोक रहा हूँ। एक बेसिक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस थेरेपी को लेकर के लोग करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि जो यूरिन है उसमें 5% बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और वो बॉडी में दोबारा जाएंगे तो फायदेमंद होंगे। अगर बॉडी के लिए यूरिन में जो भी मिनरल्स वगैरह कुछ भी अगर है वो अगर फायदेमंद होता तो बॉडी अपने मतलब हमारा जो सिस्टम है डाइजेस्ट सिस्टम बॉडी से निकालता ही क्यों? मैं वही कह रही थी, जो यूरिन थेरेपी पे क्वेश्चन करते हैं उनके पास यही सवाल है बस कि अगर हमारी बॉडी को वो जरूरत होती है तो वो फेंकता क्यों। मैंने पहले ही बता दिया कि उसने इसलिए फेंका कि उस समय उसको ये यूपीआई पिन पेज है, पहचान को उसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा। कि आपके यूरिन में वो ही मिनरल्स आ सकते हैं जो खाने पीने से अंदर गए हैं। तो ऐसा कोई मिनरल है ही नहीं कि जो आपकी बॉडी को जरूरत ना पड़ती हो और खाने पीने में हो, कोई एक्स्ट्रा मिनरल पैदा नहीं हुआ है एज आउटसाइड। इनसाइड जो खाने पीने में मिनरल्स हैं वही आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। जैसे कि तुम्हें केला खाना है, तुम्हारा अभी 4 केले खाने का मन नहीं है, तो ये थोड़ी ना केला कूड़े में फेंक दिया फिर खाने का मन करा। तो उस समय हमारी बॉडी में वो चीज एक्स्ट्रा हो रही है, शायद आपने एक्स्ट्रा ले ली थी, तो जितना उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है उतना ही वो एब्जॉर्ब कर सकती है, बाकी वो यूरिन के रास्ते निकाल देगी। और लेकिन अगर आप उसको दोबारा से पिएंगे। हाँ बताइए। अब इसी में चूंकि अब देखिए इसी तरह का एक और मजाकिया प्रश्न कहिए या, लेकिन लोग पूछते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कहते हैं अगर यूरिन में मिनरल्स हैं या वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, मूत्र में अगर हैं, तो क्या मल में भी कुछ ऐसा फायदेमंद बॉडी के लिए हो सकता है कि मल का भी आप इस्तेमाल कर मुझे सकते हैं? बताओ, गैस के गोबर पे खाना बनता है,
पहाड़ों में याक की पॉटी पे खाना बनता है। और हम आप अगर देखेंगे, मैं वो तो देखती जलाने के हूँ काम आ रही है ना, क्या क्या बॉडी में इनहेल कर सकते हैं मल को, किसी भी, चाहे वो एक मनुष्य हो या किसी जानवर टेडेक्स के। पे एक वॉक है, पूप क्वीन, मतलब कि पॉटी जी। की रानी। तो हाँ। लोग इस लेवल तक भी काम कर रहे हैं कि उनको कोई शर्म नहीं है अपने आप को पॉटी की रानी कहलाने में। तो वो लोग क्या करते हैं कि पॉटी को ही बाद में फर्टिलाइजर की तरह उसको यूज करते हैं। तो आपको भी पता है कि पॉटी गांव वगैरह में भी जहाँ स्टोर होती है, बाद में उसको आप रिसाइकिल करते हैं तो बहुत अच्छी वहां पर आपको खाद बन जाती है। हमारी बॉडी के लिए कोई फायदा हो सकता है, खाद के लिए, मिट्टी के लिए वो ठीक है, वो कृषि में सब लोग यूज करते हैं, परंपरा है। हाँ शरीर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी यूरिन हमारी बॉडी के लिए आप बता रहे हैं फायदेमंद होता है, तो क्या इस हाँ। तरह के कोई एग्जाम्पल या कुछ रिसर्च हुई है कि मल यानी पोटी का भी कुछ इस्तेमाल हमारी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जा सकता है? पॉटी का मैंने इस तरह से नहीं देखा, बट इतना जरूर मैंने पढ़ा कि जैसे कभी अर्थक्वेक आया है तो मलबे के नीचे लोग बाग दब गए हैं या बच्चे दब गए हैं, तो वो अपनी शूशु पी के या पॉटी खा के जिंदा रहे हैं। ओहो। नहीं, जी। क्या आपने नहीं सुना? कितना हाँ ऐसा मतलब, होता है जी जो जी 7-7 8-8 दिन, कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जी तो ऐसे ही मतलब डेजर्ट में भी क्या होता है, जब कभी पानी नहीं मिलता, वॉर में या जी। कोई लोग फंस जाते हैं तो वो अपने शूशु पे जिंदा रहते हैं। तो वहीं से इसकी रिसर्च शुरू हुई, और बल्कि देखा गया कि एक बार कोई बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई थी, तो जो आदमी के पास पानी नहीं था, वो फंस गया था डेजर्ट में, तो वो अपने शूशु पीता रहा, तो वो जिंदा रहा, बाकी मर गए। तो बिल्कुल। सबसे पहली बात ये समझना पड़ेगा कि ये क्रिएशन अमेजिंग है, वी ह्यूमन बीइंग्स आर मैजिकल। अगर हम जी लोग ये समझेंगे तो हम हर छोटी छोटी चीज में भी मैजिक ढूंढ पाएंगे। और बिल्कुल। कोई भी चीज भगवान ने वेस्ट नहीं बनाया है यहाँ पर, कोई भी चीज डेफिनेटली। वेस्ट नहीं है, सबसे पहली बात। बिल्कुल। एक कोई मरीज को भी शायद आप बता रहे थे कि एक मरीज के साथ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, उसको कौन सी बीमारी में आपने यूरिन थेरेपी अपनाई पहले थी तो और मैं क्या अपना रिजल्ट बता निकला देती था? हूँ, अपना एक्सपीरियंस। किसी और के बारे में जी। बात करने से पहले सबसे पहले अपने हाँ, बारे में बात कर लेनी अपना चाहिए। कंप्लीट कीजिए। जी जी तो बिल्कुल कीजिए। जब मैंने यूरिन थेरेपी ट्राई किया था, तो मैंने देखा था कि जिस दिन रात को मैं गंदा खाना खाती थी या एसिडिक फूड खाती थी, तो उस दिन जो फर्स्ट यूरिन होता है आपका, थोड़ा उसमें स्मेल आती है। बट अच्छा। अगर आप बहुत ही सात्विक खाना खाते हो, तो आपके हम्म। यूरिन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। और अगर आप अच्छा। वाटर फास्टिंग पे जाते हो, जैसे कि अभी मैंने 1 लीटर पानी, 1 ग्लास पानी पिया, फिर हम्म। यूरिन आया उसको पी लिया, फिर पानी पिया, फिर यूरिन पिया, तो आप बिलीव नहीं करोगे, शाम तक आपका जो यूरिन है वो बिल्कुल वाटर बन जाता है। अच्छा। बिल्कुल ना कोई स्मेल, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। बहुत बढ़िया। ये है ना। तो मेरा मतलब ये है कि सुमित देखो, चीजें जज मत करो। अगर आपको यूरिन हम्म। थेरेपी के बारे में पता करना है ना, तो हिम्मत रखो हम्म। खुद पे ट्राई करने की। आप किसी के डेफिनेट। एक्सपीरियंस से कुछ मत कंक्लूड करो लाइफ में। अगर, हम्म। क्योंकि अगर हमने यूरिन थेरेपी के बारे में पढ़ा, मैंने सोचा कभी बोलना पड़ा, मतलब जब तक। और शिवा ने ये पार्वती को नॉलेज दिया था। जी। तो जैसे ये क्रिएशन हुआ था, तो उसी समय समय पर उन लोगों ने बताया किस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं। इवन वेदास में और बाइबल में भी इसका मेंशन है